राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वही गलती कर दी जो हरियाणा चुनाव में की थी। जैसे हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को अडानी से जोड़कर खुद की हंसी उड़वाई थी, वैसे ही आज उन्होंने महाराष्ट्र में किया। आज महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन जाकर राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर आ गए। आज उनकी बत्ती जली कि आज कुछ अद्भुत करते हैं, तो एक तिजोरी लेके आ गए। लोग भी हैरान रह गए कि ये क्या नया तमाशा है बॉस। लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, वैसे ही सारा मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी जो तिजोरी लेकर आए उसमें तो वही घिसा पिटा माल निकला, जो घिसा पिटा माल राहुल गांधी कई सालों से पब्लिक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक नकार रही है। अडानी अडानी करके राहुल गांधी ने अपने कई साल गुजार दिए, लेकिन पब्लिक भाव नहीं दे रही। लेकिन राहुल गांधी कोई बात ही समझ में नहीं आ रही। बार बार राहुल गांधी मोदी अडानी करते हैं और चुनाव हारते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को अब कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मोदी अडानी का नाम लेकर भाई साहब कोई बड़ी तोप चला दी उन्होंने, और उनके आसपास के लोग भी वैसे ही हैं। अरे सर 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 क्या कर दिया आप। तो राहुल गांधी एक तिजोरी लेके आ गए, उसमें लिख दिया एक है तो सेफ है। सेफ मतलब तिजोरी वाला सेफ। अब आप देखिए, पूरे चुनाव राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। चुनाव में कहीं कुछ हलचल भी राहुल गांधी के नाम पर नहीं हुई। जब पूरा चुनाव बीत गया, तब आखिरी दिन राहुल गांधी को तिजोरी वाली बात याद है। अरे यार, तिजोरी लेके चलते हैं। तिजोरी को सेफ भी कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने इसी को ट्विस्ट देते हुए मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कह दिया कि एक हैं तो सेफ हैं का मतलब यह है कि मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारा भी सेफ नहीं है जिसका काम अडानी के पास है। लेकिन अडानी की बात करना राहुल के लिए ब्लंडर से कम नहीं, क्योंकि अडानी की बात करते करते कई बार राहुल गांधी की राजनीति पिट चुकी है और पिटी हुई चालों से चुनाव नहीं जीते जाते। पता नहीं राहुल गांधी कब समझेंगे। राहुल गांधी के पास और कोई मुद्दा भी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए वो बार बार अडानी कर, पब्लिक भी बोर हो गई, बॉस आगे बढ़िए ना। और इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं, जैसे कि आज उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किया। राहुल गांधी के सियासी ब्लंडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी को वो तिजोरी भी दिखाऊंगा जिसमें कांग्रेस और अडानी के कई राज छिपे हैं। वो तिजोरी हम खोलेंगे। लेकिन पहले देखिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, यूपी तक में कैसे जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। फिर आपको इस तिजोरी के बारे में विस्तार से बताऊं। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। जागी रही भावना जैसे पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। थोड़ा पण मुंबईवरती घाला घातला तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। उद्धव ठाकरे किसे काटने की बात करने लगे, यूपी में ओवैसी कैसे हुंकार भरने लगे, योगी आदित्यनाथ यूपी छोड़कर झारखंड में प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात राहुल गांधी की तिजोरी दिखाकर चुनाव जीतने के सपने देखने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि इस नारे में सेफ का मतलब तिजोरी से है और एक होने की बात मोदी और अडानी के एक होने से जुड़ी हुई। राहुल गांधी कैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर आए और पीएम मोदी और अडानी को टारगेट करने लगे, पहले जरा देखिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं
अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। राहुल गांधी अंदर से गदगद थे कि आज तो गजब ही कर दिया है बॉस। महाराष्ट्र के चुनाव में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुद्दा छाया हुआ है क्योंकि इसका टेंडर अडानी समूह को मिल गया। राहुल गांधी यही आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर यह प्रोजेक्ट का टेंडर गौतम अडानी को दिया गया। दरअसल नवंबर 2022 में धारावी स्लम रीडेवलपमेंट के लिए बिडिंग, इस बिडिंग में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। पहले अडानी ग्रुप, दूसरा डीएलएफ, तीसरा श्री नमन ग्रुप। इन तीनों ग्रुप में से सबसे बड़ी बोली अडानी समूह ने 5069 करोड़ रुपए की लगाई। डीएलएफ ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई। श्री नमन ग्रुप टेक्निकल राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया। दिसंबर 2023 में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठे थे। उस वक्त अडानी समूह ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें यह प्रोजेक्ट पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से मिला है जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बोली लगाई थी और बिडिंग प्रक्रिया की शर्तें महाविकास अघाड़ी की सरकार में तय हुई थी। महायुति सरकार में नहीं, बीजेपी सरकार में नहीं, शिवसेना कांग्रेस की सरकार के समय बिडिंग प्रक्रिया तय हुई थी, यह उन्होंने कहा था सफाई में। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी इंफ्रा को अगले 7 साल में लोगों को पूरी तरह पुनर्वासित करते हुए पक्के मकान बनाकर देने होंगे। लेकिन इन सब फैक्ट्स से राहुल गांधी का कोई लेना देना तो है नहीं। फैक्ट्स और राहुल गांधी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पीएम मोदी के खिलाफ जब राहुल गांधी को कुछ ठोस नहीं मिलता तो वो हर बार गौतम अडानी और पीएम मोदी का एक पोस्टर लहराने लगते हैं। चाहे बात लोकसभा की रैली की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, राहुल गांधी अब इसी भरोसे रहते हैं कि वो अडानी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर दिखा देंगे, हवा में कुछ आरोप लगा देंगे, लोग मान लेंगे। मान रहे हैं बॉस। राहुल गांधी को कोई तो समझाए बॉस कि नहीं चल रहा। आदमी पटाखा भी फोड़ता है और वो नहीं जल रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाता है, कुछ और नया करता है। राहुल गांधी वहीं फंसे। आज राहुल गांधी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक बड़ा पोस्टर निकाला। इसमें गौतम अडानी के साथ अलग अलग कांग्रेसी नेताओं की तस्वीर थी। इसमें गौतम अडानी राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिख रहे हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं, अभी हाल में ही नजर आए थे। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने एक झटके में राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव ही खत्म कर दिया। उस तो होमवर्क कीजिए बॉस कि फिर मेरे से पलट के सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब इस पोस्टर पे क्या जवाब दीजिएगा? इन तस्वीरों को दिखाकर बीजेपी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी फेक हैं। सुनिए बीजेपी को। रॉबर्ट वड्रा आहेत, गहलोत आहेत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आहेत, हुड्डा आहेत। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी को पोस्टर का जवाब पोस्टर से देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी मोर्चा संभाला। कहा कि जिन्होंने देश को लूटा हो उनके लिए सेफ यानी सुरक्षित का मतलब भी सेफ यानी तिजोरी ही हो सकता है। संबित पात्रा ने 2 पोस्टर दिखाकर राहुल गांधी की कैसे जमकर क्लास लगाई ये भी देखिएगा। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। पीएम मोदी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी संसद में उन तस्वीरों को भी लहरा चुके हैं जिसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक ही प्लेन में दिख गए। लेकिन राहुल गांधी गौतम अडानी और अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरों को कभी नहीं लहराते।
ना ही रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी के बीच अच्छी दोस्ती के बारे में बताया। दावा है कि साल 2009 में तो रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी इतने करीब थे कि रॉबर्ट वाड्रा अडानी ग्रुप के एयरक्राफ्ट में सवार होकर गुजरात के कच्छ तक गए थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट देखने गए थे और वो गौतम अडानी के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में कच्छ के मुद्रा तक गए थे। सर्च कीजिए, हमको भी सर्च करके ही मिला मीडिया रिपोर्ट्स। उस वक्त इससे जुड़ी खबरें अखबारों में, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी, जबकि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी तो अडानी के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में यात्रा करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या?